Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. Study in UK with or without IELTS, P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate, Vision Sarup Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. वार्ड 23 के हालात देने भावुक हुए पार्षद, गंदे पानी में हुए खड़े, कहा 10 पार्षद देंगे इस्तीफा। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाए ससुराल वालों पर आरोप। हथवाला गांव में हुए लव जिहाद का मामला गरमाया, युवक युवती को ढूंढने में जुटी सीआईए की टीम। आरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में हुई अंतरसदनीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, टैगोर सदन रहा प्रथम। आरी कॉलेज की एनसीसी इकाई के 4 युवकों को मिला गोल्ड मेडल, हुआ जोरदार स्वागत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। करोड़ों रुपए लगवाकर पानीपत में विकास करने का दावा बीजेपी सरकार का वार्ड 23 में फेल होता नजर आ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको वार्ड के हालात। वार्ड 23 इंदिरा कॉलोनी की गलियों के हालात पिछले 5 सालों से जस के तस बने हुए हैं। हालात ये है कि लोग सड़कों पर पैदल चल भी नहीं सकते, चारों तरफ गंदा पानी दिखाई दे रहा है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कॉलोनी के हालात पर कोई भी ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जब चुनावों का दौर आता है तो सांसद, विधायक, मेयर और पार्षद वोट मांगने के लिए उनके पास आते हैं। वोट देने के बाद वो नेता दिखाई तक नहीं देते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ही वार्ड की तस्वीरें सही नहीं हुई तो वो आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे। हमने जब वोट देना है जब हमारा ये सड़क बनेगा, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी यहाँ पर और ये नाला बनेगा, पानी की निकासी होगी, जब भी हम वोट देंगे। नहीं तो पूरी कॉलोनी 2000 यहाँ पे वोट है, एक भी वोट नहीं देनी हमने। सारी नोटें पे जाएगी, कोई किसी को वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को, जब तक विकास नहीं होगा हमारे यहाँ का। विधायक तो आया नहीं जी, हाँ आज तक भी नहीं आया कोई वोट विधायक नहीं दिखते। आज तक तो विधायक आए नहीं है। जो भाई गरीब कैसे पड़े कैसे नहीं, कभी भी नहीं देखने आए, तो हम उनको क्या बिठाएंगे। जब हमारा रोड वोट मांगने तो 1 मिनट से पहले आ जाएंगे, हम हाथ जोड़ रहे हैं जी वोट दे दो, हम तुम्हारा ये सुविधा कर देंगे वो कर देंगे। आज तक कोई नहीं करा। कितने नेता आ लिए, कितने एमसी आ लिए, सब आए सब गए, कोई किसी ने भी हमारा सुनवाई नहीं करी है जी। वार्ड 23 के पार्षद अश्विनी ढींगड़ा हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि निगम के 10 पार्षद जल्द ही इस्तीफा देंगे। वहीं जब वार्ड के हालात के बारे में उनसे पूछा गया तो वो इतने भावुक हो गए कि वो जनता के दुखों को खुद महसूस करने के लिए गंदे पानी के बीच में ही खड़े हो गए। ये आपकी सरकार, आपका मेयर, उसके बाद भी हालात। देखो जी, मैं जब बना था ना तो मेरे को इन्होंने ये कहा था, क्योंकि मैं बीजेपी से हूँ, अगर मैं बोलता हूँ किसी के खिलाफ तो कहता है तू पार्टी के खिलाफ बोलता है। अगर अफसरों के खिलाफ बोलते हैं तो अफसर की बदली कर देते हैं। बदली करने का कोई हल तो होता नहीं। हमें तो काम से मतलब है, काम कोई भी करा दे। जब हम बने थे कह रहे थे भाई ये लगा देंगे वो लगा देंगे, अभी तक तो मेरी वार्ड में 23 में एक रोड़ा भी नहीं लगा।
पीछे भी आपने कुछ रोला करा था, उसके बाद कुछ ठीक हो गया, सफाई करने सफाई पे कुछ जोर पड़ा था जब मैंने पीछे भी एक बार लगाई थी, तो अब जो है वो सफाई वाला भी काम वही खत्म हो गया। ये बार फिर आप इस्तीफा दे दो अगर जो आपकी चलती नहीं। ऐसे है जी, अगर जिस दिन विधानसभा के इलेक्शनों की डेट आएगी ना, कम से कम भी 10 एमसी रिजाइन करेंगे पानीपत से। तो रिजाइन करने का कारण क्या है? अभी तो आप कह रहे थे मेयर का इलेक्शन आपने जितवाया, लोकसभा का आपने इलेक्शन जितवा दिया, बीजेपी ये जनता को बेवकूफ बना लिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, तो ये जनता को इतनी बेवकूफ थोड़ी आपने वोट लिए। तो कह रहे हम इन्होंने वोट दिए हैं, अगर हम इन पर खरा नहीं उतरते तो हमें रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो वार्ड में रहना है, बाकी तो दूर हो जाते हैं। इनको कोई तकलीफ भी होगी तो सिर्फ एमसी को पकड़ते हैं। फौरी तौर पर जो राहत देनी है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? रात तो देखो जी, अब मेरे पास तो कोई ऐसे सिस्टम है नहीं, ना मेरे पास कोई मशीन, ना मेरे पास जनरेटर है, वो तो निगम वालों ने देना है। मैंने तो अब जय साहब को भी लिया था, वो भी देख के गए हैं, पीछे कमिश्नर साहब भी आए थे। देखो जब टाइम अब अच्छे कमिश्नर साहब जो अब आए हैं, अब देखो वो जो शासन दे रहे हैं बहुत बढ़िया दे रहे हैं, शायद वो हल निकाल लेंगे मेरा। दहेज जैसी कुप्रथा आज भी हमारे समाज में जिंदा है। ताजा मामला शांति नगर का है, जहां पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पानीपत के शांति नगर में ब्याही विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का नाम कीर्ति है और उसकी शादी 7 महीने पहले शांति नगर के रहने वाले राहुल नाम के युवक से हुई थी। वहीं मृतक महिला के पिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही लड़की के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आज सुबह उनकी बेटी ने उन्हें फोन कर कहा कि वो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद वो लड़की के घर पर पहुंचे और लड़की को अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये शादी 7 महीने पहले यहाँ पानीपत में हुई थी, शांति नगर में। आज सुबह 5 बजे जब से मेरी लड़की की शादी हुई है, जब से ही उसके साथ इन्होंने मार कुटाई मचा रखी थी। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, ये नहीं दिया तेरे बाप ने, ये नहीं दिया, वहाँ हमारी बेइज्जती करा दी, वहाँ हमारी बेइज्जती करा दी। 5 लाख रुपए की खोली हुई थी, मैंने 15 लाख रुपए लगाए शादी में, 5 लाख की जगह। फिर भी इनकी तसल्ली नहीं कर पाया, रोज इसके साथ मारपीट होती थी। लड़की को परेशान कर रहे थे, उन्होंने मेरे से दहेज की डिमांड नहीं करी, मैं ये कहूँ, लेकिन उसको प्रेशराइज कर रहे थे कि कुछ ला वहाँ से। मेरे से नहीं कहते थे, लड़की को टॉर्चर करते थे वो दहेज के लिए, पैसों के लिए, कि हमारे इतने पैसे लग गए, हमारे इतने पैसे लग गए, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया। उस लड़की को टॉर्चर कर रहे थे दिन रात। 7 महीने से लड़की मेरी जो है 7 महीने में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से घर पे आई है। तो आने नहीं देते थे वहाँ पे घर पे उसको। तो आज सुबह आपकी लड़की का दोबारा फिर फोन आया? हाँ, 3 बार फोन आया उसका, सुबह 4:30 बजे आया, फिर 5 बजे आया। उसने फिर 5 बजे कुछ नहीं बताया, फिर कहने लगी पापा मेरे साथ गलत हो रहा। मैंने कहा बेटा शांति रह, मैं बात करता हूँ। नहीं पापा अभी रुक जाओ, मैं देखती हूँ पापा, मैं कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की। फिर 7:30 बजे के करीब 7 बजे के करीब फिर फोन आया, पापा आप जल्दी आ जाओ, ये मुझे मार देंगे, पापा जल्दी आ जाओ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं तुरंत गाड़ी लेके यहाँ भगाऊँ, फिर मुझे घर में भी नहीं घुसने दिया उन्होंने। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं TDI टैक्सन सिटी में रहता हूँ। वहीं जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें आज सुबह इस मामले की सूचना मिली, जिसके बाद लड़की के पिता ने उसके ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे जांच में जुट गई है। आज सुबह इन्फॉर्मेशन आई थी, कीर्ति के फादर हैं जितेंद्र गर्ग जी, उनका फोन आया था कंट्रोल रूम में भी उनकी लड़की की हत्या कर दी है उसके ससुराल वालों ने। तो 5-6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, तो उसको दहेज के लिए तंग करा करते उसके परिवार वाले। तो उस वजह से आज सुबह फ़ोन गया होगा इनके फादर के पास उस लड़की का, तो मेरे को मारपीट कर रहे हैं। तो उन्होंने आन के देखा तो उन्होंने घर में नहीं कुछ नहीं दिया, और फिर वो जब ये हॉस्पिटल में लेके आए तो मृत थी। तो उनके फादर की कंप्लेंट पे FIR लॉन्च कर दिया, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, और उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसका पोस्टमार्टम करवा के हवाले करेंगे। किस चीज़ के खिलाफ किया सर? उसके पति, सास ससुर और नंद के खिलाफ, चारों में। यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के बाद हथवाला गांव से सामने आई लव जिहाद का मामला गरमाया हुआ है। वहीं CIA की कई टीमें युवक और युवती को ढूंढने में लगी हुई हैं। 5 दिन पहले मुस्लिम समुदाय का युवक BA द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्र को शादी का झांसा दे भगा ले गया। 5 दिन बाद पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। बस अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही DSP मुख्यालय सतीश वत्स, DSP स्मालखा प्रदीप कुमार और थाना प्रभारी राजपाल सिंह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे। आरोपित को जल्द गिरफ्तार और छात्र को बरामद करने का आश्वासन भी दिया गया और आरोपित युवक के परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
सीआईए की कई टीमें युवक और युवती को ढूंढने में जुटी हुई है। वहीं छात्र के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि गांव का ही शाबिर उसकी बेटी को शादी की नियत से बहला फुसला कर ले गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ solution, हाँ, just take your destination, पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में अंतरस्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें टैगोर सदन प्रथम स्थान पर रहा। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में अंतरसदनीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी में टैगोर सदन प्रथम स्थान पर रहा। इसमें स्कूल के सभी सदन शामिल हुए। हर सदन में 4-4 छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता 4 चरणों में हुई, जो कि विजुअल राउंड, गतिविधि आधारित और रैपिड फायर रही। इसमें टैगोर सदन प्रथम स्थान पर रहा, वहीं दूसरे स्थान पर विवेकानंद और तीसरे स्थान पर दयानंद सदन रहा। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में साइंस विभाग के अध्यापकों ने कुशलता पूर्वक योगदान दिया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि विज्ञान आज की आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्यता है। आर्य पीजी कॉलेज की एनसीसी इकाई के 4 कैंडिडेट्स को गोल्ड मेडल के साथ साथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वहीं कॉलेज के प्रांगण में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कैंप के दौरान कॉलेज के 4 एनसीसी कैंडिडेट्स को गोल्ड मेडल के साथ साथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वहीं कॉलेज प्रांगण पहुंचने पर प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने एनसीसी कैंडिडेट्स का जोरदार स्वागत किया व जीत का श्रेय एनसीसी समन्वयक प्रोफेसर राजेश गर्ग सहित अन्य स्टाफ सदस्यों को दिया। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कहा कि महाविद्यालय के विद्यार्थी प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं व सफलता प्राप्त कर कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, जो गौरव की बात है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा।